हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हम यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स करा रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में हम आपको छोटे छोटे टॉपिक कराएंगे पहले, फिर आपको बड़े टॉपिक कराएंगे। अभी ये जो टॉपिक है ये है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस अब की बार जब जो बना गया है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। थीम क्या है, क्यों ये मनाया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा इसे जारी किया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस को, ठीक है, क्या इसका उद्देश्य है, सभी चीज़ों को, सभी पहलुओं को अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस तो ये क्या था कि ये है 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई को ये मनाया गया था। और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की जो थीम थी वो थी 8 अरब लोगों की दुनिया, ठीक है। हर किसी के लिए क्या था? हर किसी के लिए बेहतर भविष्य तय करना और आगे बढ़ते जाना, जहाँ अवसर हो, जहाँ अपने अधिकार मिलते हों और सबके पास अपनी अपनी पसंद का विकल्प होना, ठीक है, कि हमारी पसंद क्या है, हमारा विकल्प क्या होगा। तो इन सभी, ये जो सभी हैं, ये थीम थी, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस की। अब देखते हैं कि इसे क्यों मनाया जाता है। 1989 में, ठीक है, 1989 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल ने कब 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर क्या है मनाने का फैसला किया था। किसने, कब और किसने? 1989 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है, 11 जुलाई को क्या है विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला किया था। 1990 में क्या हुआ कि 1990 में पहली बार दुनिया के क्या है 90 देशों में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। कितने? 90 देशों में। कब? 1990 में पहली बार। 2011 में विश्व जनसंख्या दिवस क्या है 7 बिलियन अंक तक पहुंच गई। यह 2021 में लगभग 7.9 बिलियन हो गई। कितना होगी तो 2021 में? 2011 में क्या है वैश्विक जनसंख्या कितनी थी? 7 बिलियन अंक, ठीक है, और 2021 में लगभग 7.9 बिलियन हो गई थी। और 2030 में अगर बात करें तो 8.5 बिलियन। और 2050 में कितना अनुमान लगाया गया है? 9.7 बिलियन। और 2100 में, ठीक है, 10.9 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। अभी तो ये 20वीं है 2050 में, और 21वीं सदी में कितना? 2100 में 10.9 बिलियन तक बढ़ने की क्या है उम्मीद है। अब देखते हैं नेशंस पॉपुलेशन फंड के बारे में। ये क्या है? UNFPA के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो 65% आबादी से क्या है कि 15 से लेके 64 साल तक के उम्र के लोगों की है। कितना? 65% आबादी कितने लोगों की है? 15 से लेके 64 साल के उम्र के लोगों की है। और 65 साल से जो ऊपर के लोगों की कुल कितनी है? 10% है। और 14 साल से उम्र जो कम उम्र के लोगों की कितनी है? 25% हिस्सेदारी है, ठीक है। तो देखा जाए तो जो आबादी है वो 15 से 64 साल की उम्र के लोगों की ज़्यादा है, ठीक है। और अगर बात करें तो 65 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनकी 10% है। और 14 साल से कम उम्र के लोगों की 25% हिस्सेदारी है, ठीक है। ये आंकड़े जारी हुए हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स से 2019 के मुताबिक। देखते हैं दुनिया की कुल आबादी में 60% से ज़्यादा हिस्सेदारी एशिया की है। कितना? 60% से ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? एशिया की है। चीन और भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है, ये बात तो सबको पता है। आने वाले टाइम में भारत चीन को भी पछाड़ देगा। चीन से भी ज़्यादा जनसंख्या होने वाली है भारत की, ठीक है। चीन और भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश। अब देखो बड़ा, अब देखते हैं 20वीं सदी के मध्य से दुनिया भर में अभूतपूर्व तेजी से आबादी बढ़ी है। 1950 से क्या है कि 1950 से लेकर 2022 के बीच में क्या है कि दुनिया आबादी में कितना? 3 गुना से अधिक हो गई है। अगर बात करें तो 1950 से लेके 2020 तक आबादी कितनी? दुनिया की आबादी कितनी? 3 गुना। सोचने वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है ये। दुनिया की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1965 और 1970 के बीच में चरम पर पहुंच गई थी,
ठीक है। जो दुनिया की जनसंख्या वृद्धि दर वो क्या है, पहले तो चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन अब जब औसतन 2.10 की दर से हर साल आबादी बढ़ रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब बढ़ती जा रही है। 2000 से बात करें, 2000 से 2020 के भले ही जनसंख्या 1.2% की औसत वार्षिक दर से बढ़ रही थी, लेकिन क्या है कि जो 48 देशों या क्षेत्रों में आबादी कम से कम 2 गुना तेजी से बढ़ी है। इनमें क्या है, जो अफ्रीकी में कितने 33 और एशिया के 12 देश शामिल है, जिनकी आबादी क्या है कम से कम 2 गुना तेजी से बढ़ी है। जो इनमें अफ्रीका के 33 देश हैं और एशिया के 12 देश शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा जो दुनिया का जो शहरीकरण और प्रवासन उच्च स्तर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या दुनिया में जो शहरीकरण बढ़ रहा है, ठीक है, उसमें क्या प्रवासन की उच्च स्तर के शहर के जो गांव के लोग हैं वो शहरों में पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा प्रवासन की मात्रा भी बढ़ रही है। 2007 की बात करें तो 2007 में पहले वर्ष था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में क्या था, अधिक लोग रहते थे। क्या था कि जो कि तुम्हारे जो जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कितने, जो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक लोग रहते थे, और 2050 तक दुनिया की लगभग 66% आबादी क्या है, शहरों में रह रही होगी, ठीक है। आने वाले टाइम में 66%, गाँवों में तो बस ऐसे ही रहेंगे, बहुत कम लोग रहेंगे, क्योंकि सब रोजगार की वजह से, शिक्षा की वजह से अवसंरचना जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है शहरों की, गांवों की इतनी अच्छी है नहीं। शिक्षा के लिए कोई बाहर जा रहा है, कोई शहरों में आ रहे हैं, कभी अपने रोजगार के लिए शहरों में आ रहे हैं, गांवों में इतने रोजगार नहीं है। तो वही कहीं ना कहीं कारण है कि 66% आबादी क्या होगी कि आने वाले टाइम में शहरों में पहुंच जाएगी। जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। अगर बात करें कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, क्या ऐसे कारण है कि ये इतनी प्रभावित हो रही है, तो क्या है कि प्रजनन दर बढ़ती जा रही है, ठीक है, ठीक है। लंबी उम्र है, शहरीकरण है, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, ठीक है। अब जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या मुद्दों में संयुक्त राष्ट्र भूमिका क्या है, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या है। तो जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग है, अगर बात करें इसकी, इसमें क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग है, इसमें आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या क्या है कि प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और विकास, शहरीकरण, विश्व जनसंख्या संभावनाओं, नीतियों, विवाह और प्रजनन सांख्यिकी जैसे मुद्दों पर जानकारी एकत्र करता है, ठीक है। जो जनसंख्या के मुद्दे हैं उनमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र जो जनसंख्या प्रभाग है उसका काम है कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है और विकास है, शहरीकरण है, विश्व जनसंख्या संभावनाओं और नीतियों, और जो विवाह और प्रजनन जो सांख्यिकी है उन जैसे मुद्दों को क्या करता है, जानकारी को क्या करता है, एकत्र करता है। संयुक्त राष्ट्र जनकोष के बारे में बात करें, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 1969 में मानव अधिकार के आधार पर जनसंख्या कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए संचालन शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है तो क्या होता है, 1969 में क्या होता है, जो मानव अधिकार के आधार पर जो जनसंख्या के कार्यक्रम है उनको बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर क्या है, प्रमुख निभाने वाला एक संचालन क्या हुआ था, संचालन को शुरू किया गया था। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है। इसकी रिपोर्ट क्या है कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपकी क्लास, हम आपको मिलते हैं दूसरी क्लास में। आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताया करो कि आपको जो हम पढ़ाते हैं वो कैसा लगता है, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लो, अब डेली इस पर वीडियो आया करेंगी।